किसने है मोहब्बत में बड़े प्यार से पुकारा। प्रतिभा बहन ने 69 में कांदिवली में ज्ञान लिया। 72 में प्रकाश मणि दादी के रिक्वेस्ट से म्यूजियम में आई और 50 साल अच्छी सेवा की, बहुत अच्छी सेवा की। शरीर का कष्ट कुछ दिनों से था, परसों शरीर का त्याग करके अभी एडवांस पार्टी में जाकर सेवा करेंगे। ओम शांति। हम दोनों ने 69 में ज्ञान लिया और कभी कला दादी थी, कला दादी मैं और प्रतिभा बहन कांदिवली सेवा केंद्र पर सेवाएं करते थे। और जैसे बिरना दीदी ने कहा कि प्रकाश मणि दादी बॉम्बे में आई हुई थी और उस समय पर म्यूजियम के अंदर सेवा के लिए बहन की जरूरत थी और दादी ने कहा कि प्रतिभा बहन हैं, वह म्यूजियम सेवा के लिए आ सकती हैं। तो उसके बाद म्यूजियम में इतने वर्ष उन्होंने सेवा की और अभी कुछ समय से तबीयत उसकी ठीक नहीं थी और खूब अच्छी सेवा म्यूजियम माना बेहद की सेवाएं की। कई भाई बहने हैं जो इससे ज्ञान लेकर इंडिया में अलग अलग जगह पर सेवा केंद्र खोलने के लिए भी निमित्त बने हैं और सेवाएं उन्होंने की। तो आज हम सब मिलकर उनको प्रेम से स्नेह से अपनी श्रद्धांजलि देते। ओम शांति। हमारे आदरणीय प्रतिभा बहन ने हमारे सिख छुट्टी दी, बहुत अथक सेवा की, सबको प्रेम से म्यूजियम में निमंत्रण देते थे, सबकी संभाल करते थे और हम सब उत्सुकता से म्यूजियम में जाते थे। तो दीदी ने बहुत सेवा की, म्यूजियम तो था ही सेवा की खान। और हम सभी दीदी को अपनी बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि देते हैं और बाबा ने जिस सेवा के लिए उनको निमित्त बनाया है, आगे की यात्रा भी उनकी सुखद हो। हम यही बाबा से यही कहेंगे कि बाबा, ये आत्मा ने बहुत सेवा की, बहुत एक श्रीमत का ही पालन किया और हम सब के लिए एग्जाम्पल बने। तो जरूर कुछ विशेष सेवा के लिए बाबा ने आगे इनको बुलाया है, तो हम उस बात को स्वीकार करते हैं और दीदी को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। ये किसने है मोहब्बत में बड़े प्यार से पुकारा। रूहानी मिलन कहाँ गए नजारा। ये किसने है मोहब्बत में बड़े प्यार से पुकारा। मोहब्बत में बाबा मैंने कई संसार भुलाए, तेरे ही प्यार से
अमृत वेले जगाए, तूने ही पलकों पे बिठा मुझे प्यार के झूले झुलाए। ये किसने है मोहब्बत में बड़े प्यार से पुकारा। प्रतिभाबेन हम सभी की सेवा के लिए एग्जाम्पल रही। शुरू में जब हम आते थे तो बहुत प्यार से हम सभी विदेशियों को प्रेरणा देती थी। तो आज ही हम सभी उनकी सेवा हमारे साथ रही और भी आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामना। कोई बात नहीं, आप बहुत दिल से प्यार से बाबा की सेवाओं को करती रही। और मुझे भी याद आता कि एक तेज मास में भी प्रतिभा बहन के साथ 72 में ही रही और मिलनसार स्वभाव, निरंकारिता, नम्रता का गुण इनके अंदर विशेष भरा हुआ था। तो मैं बोरीवली सब जोन की ओर से इन्हें भावांजलि गुणांजलि अर्पित करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज प्रतिभा बहन बाबा के पास आगे की यात्रा में बहुत सुंदर सेवा में 4 चांद लगाने के लिए गई हैं। बाबा ने उनको विशेष तैयार किया है। पिछले 5 मास से बाबा ही उनको तैयार कर रहे थे। ऐसी सजा के धजा के श्रृंगार करके जो भी कुछ रहा हुआ हिसाब किताब था वो भी बाबा ने पूरा कराया। मन में हो जिसके शिव का ध्यान, उस पे ये जीवन है आसान। मन में हो जिसके शिव का ध्यान, उस पे ये जीवन है आसान। रोक सके ना उसको भाई कोई भी माया का तूफान। रोक सके ना उसको भाई कोई भी माया का तूफान। मन में हो जिसके शिव का ध्यान,
देता है। रणभूमि है जीवन ये, दुख से लड़ते रहना है। मन में बसा ले शिव का ध्यान, मन में बसा ले शिव का ध्यान, देगा तुझे जीवन ज्ञान। देगा तुझे जीवन ज्ञान। मन में हो जिसके शिव का ध्यान, मन में हो जिसके शिव का ध्यान। शिव से नाता जोड़ ले तू, जग से रिश्ता तोड़ ले तू। उसका प्रेम ही जीवन है, मोह से मन को मोड़ ले तू। खुद से होना तू अनजान, खुद से होना तू अनजान। भाग्य बना ले तू बलवान, भाग्य बना ले तू बलवान। मन में हो जिसके शिव का ध्यान, उस पे जीवन है आसान। मन में हो जिसके शिव का ध्यान, उस पे ये जीवन है आसान। रोक सके ना उसको भाई कोई भी माया का तूफान। रोक सके ना उसको भाई कोई भी माया का तूफान। मन में हो जिसके शिव का ध्यान, मन में हो जिसके शिव का ध्यान। मन में हो जिसके शिव का ध्यान। मुझे भी, मैं और प्रतिभा बहन, कला दादी बहुत पुरानी दादियों के साथ की दादी थी और हम तीनों ही कांदीवली सेवा केंद्र पर साथ में रह के सेवाएं करते थे। और दादी जी ने फिर म्यूज़ियम के लिए ऑफ़र की सेवा के लिए। दादी प्रकाश मणि दादी बॉम्बे में आई हुई थी और कहा कि प्रतिभा बहन आपके पास हैं, वो सेवा के लिए आए। उसके बाद उनका म्यूज़ियम में आना हुआ और इतने वर्ष सेवाएं उन्होंने की। और उनके जीवन में हमने देखा कि ज्ञान और योग के प्रति काफ़ी लगन थी। उसको वो बहुत ही अपने जीवन में इम्पोर्टेंट देती थी। जब मैं यहाँ आती थी, म्यूज़ियम में मिलती थी, तो भी उनकी चर्चा ज्ञान और योग, पुरुषार्थ आप क्या कर रहे हो, वो क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसकी आपस में हम काफ़ी लेन देन करते थे और कहते थे कि सेवाएं हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य है हमारी स्थिति को बनाना। और इसलिए रात्रि को भी जल्दी उठ करके योग का अभ्यास करना। और जिन भी आत्माओं की ज्ञान से सेवा करती थी, उनकी पालना भी बहुत ही प्यार से, और उनके जीवन में था कि ज्ञान के साथ साथ जो तन का भोजन है वो भी बहुत प्यार से खिलाना और पालना करना इनकी विशेषता थी। बहुत सारी बातें हमने वहाँ बॉम्बे में भी सेवाएं की
इसलिए उनकी जीवन की काफ़ी विशेषताएं हैं कि जो आज भी हमें वो स्मृति में आती है कि सेवा के प्रति रात दिन लगन और सेवा में अथक होकर के अपनी सेवाएं देती थी। तो हम सब बॉम्बे के तरफ से भी आज प्रतिभा बहन को विशेष स्नेहांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति। प्रतिभा बहन का सभी के साथ बहुत बहुत प्यार था। जब से बाबा की बने तब से एक मेरा बाबा दूसरा ना कोई, इसी एक लगन में ही वो आगे बढ़ती रही और 1971 में पहले म्यूजियम में आई। इतना बड़ा भाग्य मिला कि 1972 से आपको म्यूजियम में रहने का और वहाँ पर रह करके लगातार 50 वर्षों से आप म्यूजियम में सेवा करते चली आ रही हैं। म्यूजियम बाबा का लाडला ही सेवा स्थान है, जिसके द्वारा देश विदेश के अनेक सेंटर खुले हैं और भारत के अंदर कितने बाबा के बच्चे इस म्यूजियम के द्वारा बने। और प्रतिभा बहन की तो विशेषता, हर साल में 2 बार मधुबन निवासी, शांतिवन निवासी, ज्ञानसर निवासी, आबू निवासी, हॉस्पिटल निवासी भाई बहनों को निमंत्रण दे करके भोजन खिलाती, वैरायटी भोजन खिलाती, इतना भरपूर करती जो कि सब खुश हो जाते। हर समय याद करते थे हम म्यूज़ियम जाएंगे, कौन सा दिन और डेट तारीख पूछते रहते थे कि कौन सी तारीख को हमको म्यूज़ियम में जाना है। और शुरू में म्यूज़ियम में बच्चों के कार्यक्रम भी वहाँ पर ही आयोजित किए जाते थे। हर साल के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी म्यूज़ियम में होती थी। प्रतिभा बहन लगभग 50 साल 50 ईयर्स इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित होकर के और ज्ञान प्राप्त करके तो सारी हिंदुस्तान में म्यूजियम जितना सेवा किया कोई ना म्यूजियम ना कोई सेंटर इतना सेवा है। सारी गुजरात से लेकर के हिंदुस्तान के कोने कोने में अनेक सेंटर खोलने के लिए ये म्यूजियम निमित्त है। ये म्यूजियम एक ही है जो खुद अवैध बाप दादा जाकर के सारा करेक्शन करके और म्यूजियम को उद्घाटन करने से पहले ही बाबा साकार बाबा ने डायरेक्शन दिया था। अवैध होने के बाद में म्यूजियम बनाया। हिंदुस्तान में ऐसे कोई स्थान नहीं है जो बाबा को चक्कर लगा करके हमारे भले ओम शांति भवन का बाबा डायरेक्शन का सुविधा का बाबा उद्घाटन करने से पहले ब्राह्मण ओम शांति भवन से बाहर आकर के 10 बजे के लगभग बाबा दृष्टि लेकर के
उससे पूर्व में म्यूजियम से बहुत सेवा हुई। देश विदेशों के लोग भाई लोग ज्ञान में निकले और ऐसी सेवा के लिए आप निमित्त थे। हर साल सभी दादियाँ, चाहे शिवरात्रि के टाइम में, दीपावली के टाइम में, राखी के टाइम में, छोड़ो तो छूटो इस पिंजरे से, उड़ने के हैं द्वार खुले। प्रभु प्रेम के इतने प्यारे पंख तुम्हें उपहार मिले। पर चिंतन पर मत पर दर्शन, पर चिंतन पर मत पर दर्शन, तजो पुराने पंख विहार। आत्म पंछी मूल वतन के। भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, भगवान तेरे म्यूजियम का श्रृंगार जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। हम सब बाबा की बगिया के फूल हैं, तो फूल की सेवा में दीदी हम सबके साथ है, कहीं भी है सेवा की है, सेवा करती रही है। अभी दीदी हमारे साथ है, कहीं भी जाएगी म्यूजियम में आती रहेगी और म्यूजियम में जैसे सेवा करती रहेगी, आकर के गाइड भी करेगी। तो इसलिए आप निश्चिंत रहना है। और ये सारे मधुबन वाले, ज्ञानसू वाले, शांतिवन और आबू निवासी इतने सहयोगी हैं, इनके होते हुए कोई भी प्रकार की चिंता नहीं है, क्योंकि दीदी ने ऐसी सेवा की है। पूरे माउंट आबू के लोग हमारे साथ हैं, प्रतिभा दीदी के साथ है ना, आप सब साथ हैं। तो इनको हम निश्चिंत करके नई सेवा के लिए छुट्टी देना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन भरे मन से दे रहे हैं। जाएंगी तो सेवा ही करेगी और जिंदगी सेवा में निकालेगी। तो इसलिए आपके साथ है, आप निश्चिंत रहना, ये सारे आपके साथ है। आदरणीय प्रतिभा बहन जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरा बचपन इसी परिसर में गुजरा है। मैं जोधपुर वगैरह टाउन के पास में रहता था, वहाँ निवास करता था और प्रतिभा बहन जी के पास शुरू से ही मेरा आना जाना होता था। जब इनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिली तो 2-3 बार मैं ग्लोबल हॉस्पिटल भी गया था
तो भगवान से कामना की थी कि इनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। काफी समय से आप बीमार थे। आज हम इतना ही कहना चाहेंगे, ईश्वर की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और इन्होंने जो प्रेम स्नेह हम सबको दिया है उनका स्नेह सदा बना रहे। ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, जहां भी रहे इनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। ओम शांति। ओम शांति। आज मैं यही कहूँगा, प्रतिभा बहन ने जो सेवा इस म्यूजियम से किया है वो हम कभी भी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि पांडव भवन थोड़ा सा शहर से कॉर्नर पे होता था। अबू वालों के साथ हमारे जो भी स्नेह है, सहयोग है, वो हमारे प्रतिभा दीदी के मेहनत से और उनकी जो युक्त अवस्था से सारे अबू में सभी भाई बहने उनको आज याद कर रहे हैं। तो ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम म्यूजियम ये रहा, जो स्वयं बाबा जी के आशीर्वाद से ये बना था। और मुझे भी दादी जी ने म्यूजियम सेवा के लिए ही बुलाए थे और प्रतिभा बहन को बॉम्बे से बुलाए थे और हम दोनों कई सालों तक यहाँ सेवा करते रहे। तो जब मुझे यहाँ से छुट्टी मिला तो तब अन्य सेवा के लिए मैं गया, परंतु कभी भी हमको ऐसा नहीं लगा कि हम अलग अलग रहे। जैसे अबू वासियों के साथ हम रहे तो सेवा करते रहे। और हमारी वर्षा बहन को भी आप जानते हैं तो किस तरह से एक होकर के उन्होंने सेवा की है, जो आज हम अपने दिल से हम श्रद्धांजलि तो कहते ही है, परंतु आत्मा सदा अविनाशी है और जहाँ भी है वो हम सबके साथ है। और जीवन जिस काम के लिए हम लोगों ने त्याग किया है तो वही कार्य, चाहे हम शरीर में है या नहीं है, तो वही कार्य करते रहेंगे। या हम अबू निवासियों के साथ, ईश्वर के साथ यही कार्य सारे विश्व को संदेश देने का कार्य करते रहेंगे। ऐसा मैं फिर से बहुत दिल से हमारी प्रतिभा बहन को इस समय पर थैंक्स देता हूँ। ओम शांति। बसंत भाई एक दो शब्द। बसंत भाई, साथ में हम लोग रह करके इतना समय सेवा करते, ये जब से थोड़ा सा अस्वस्थ हुआ तो मैं 1 साल से इसको ऑब्जर्व करता था। सभी बातों में से न्यारे, कोई भी बात में किसी की तरफ भी सारा दिन देखता नहीं था। अपना पढ़ाई, योग और कोई भी आकर के सामने बैठते हुए वो आत्मा का चित्र लिख रखता था हमेशा। एक शिवलिंग और एक आत्मा का चित्र। देखो ये शिव आया है, देखो ये शरीर में आत्मा है, देखो ये ढांचा। अब वो ढांचा सबको यही बताता था, कोई भी हो। मैं 1 साल से मैं देखता था, ये 5 मास ग्लोबल में रहा, ये नहीं, मैं 1 साल पहले ही मैं देखा। वो न्यारा दुनिया में कोई भी बात का सेवा हो, कोई भी हो, आत्मा और वो शिवलिंग दिखाना। यदि कोई बाजू में रखा हुआ है वो शिवलिंग, वो कहते हैं ये शिव आया है, देखो उसकी कार्य है, वो हमको सब कुछ करेगा। देखो वही हमारा रक्षक है, वही हमारा माता पिता है। ऐसे सारा दिन वही बात है, दूसरी बात ही नहीं है। ये मैंने अनुभव किया।
ओम शांति। प्रतिभा दीदी के साथ रहने का करीब 3 साल हमें मौका मिलता है। जब मैं पढ़ता था और यहीं हम लोग बहुत जोर जोर से पुरुषार्थ करते थे, 2 बजे उठते थे और वो भी हम नजदीक कर नीचे करते थे और फिर सुबह में क्लास में जाते थे और दादी भी उनको वहाँ मिलती थी और इसी दौरान मेरी पढ़ाई भी चल रही थी। पढ़ते पढ़ते सेवा करते करते फिर मैं वकील तो हुआ और उसके बाद सिविल जज, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हुआ और पूरे गुजरात के आराम से एरोमेंट ऑफ पोस्ट पे रहा और आज भी सेंट्रल गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जुडिशियल साइड में चेयरमैन हूँ, मेंबर जुडिशियल। मुझे तो बहुत बड़ी याद आती है कि बहन जी आज से 47 ईयर पहले मुझे यहाँ रहने की प्रेरणा दी, छोटे से बड़ा किया। मुझे याद आता है मैं पढ़ाई करते आई, मेरा रिजल्ट भी यही आया और मैं जो कुछ सीखी, जो कुछ बनी, बहन जी के थ्रू बनी। आज मैं एक सॉरी जरूर कहूंगी कि मेरी दिल की इच्छा अधूरी रही कि मैं आपको ठीक करके यहाँ नहीं ला सकी। हम समर्पित हुए 72 में और प्रतिभा बहन भी उसी साल यहाँ पर आई। हम 69 में म्यूजियम से ही बाबा का ज्ञान लिया। पिताजी और पूरा परिवार ज्ञान में चला। उसके बाद प्रतिभा बहन आए और वो ही पूरा समय म्यूजियम की सेवा की। हर परिस्थिति में हमारे साथ भी रहे और हमें पालना भी दी। गुजराती होने के कारण कुछ भी बनाते थे, हमें भेजते थे। तो म्यूजियम में रहते हुए भी हम सबकी पालना, तो पूरा परिवार भी उनके साथ मिला हुआ है। सबकी याद लेकर मैं आई हूँ। बाबा आगे और उनसे सेवा कराए। मेरी भी सेवा की शुरुआत म्यूजियम से ही हुई है। दादी और दीदी दोनों ही बॉम्बे में आए थे, दोनों का ही हॉस्पिटलाइज होना हुआ था और मैं तब नई थी और सुबह सुबह जब मैं गुलजार दादी के क्लास में जाने वाली थी और उसमें में प्रकाश मणि दादी का मैसेज आया कि दिव्या को म्यूजियम सेवा के लिए भेजो। तभी लीना थी अहमदाबाद की और मैं, दोनों ही हम यहाँ पर रहे थे, लीना और मैं। और उसके बाद सेंटर पर रहना हुआ और फिर प्रतिभा बहन का भी ज्ञान में चलना हुआ। उनके जीवन का त्याग भी बहुत जबरदस्त थे और निश्चय भी, अटल निश्चय उनका था कि जब ज्ञान में चली और जब उन्होंने सुना कि बाबा से मिलन करना हो तो प्योरिटी चाहिए, मैरिड थी और बहुत ही समृद्ध परिवार के अंदर साउथ बॉम्बे में उनके मैरिज हुए थे और उनकी सास भी डॉक्टर ही थी और बहुत ही अच्छे तरह परिवार में उनका जीवन था। एक ही बेटा था और ये थी। जब उन्होंने सुना कि पवित्रता ही जीवन का मुख्य ध्येय है तो उन्होंने झटकू बन करके अपने हस्बैंड और सास आदि को बोला कि मैं तो अभी ईश्वर की हूँ और मैं पवित्रता में चलूंगी, बाकी परिवार में रहूंगी। एक बार रामदेवी ने शिवरात्रि का समय था और यात्रा निकल रही थी और हस्बैंड ने कहा या तो मैं चाहिए या तो आपको बाबा चाहिए। तो उसी समय वो निकल गई प्रभात फेरी में, यात्रा में छोड़ दिया और आ गई प्रियर घर में और फिर कांदीवली में सेवा केंद्र में रही और साथ में हमने सेवा की। तो सारी सीन आज फिर से ताजा हो गया। निमित्त निर्माण निर्मल वाणी ऐसी अपनी बनाओ, संपन्न संतुष्ट और संपूर्ण पवित्र बच्चों अब बन जाओ। घर चलना है देर हो रही और न देर लगाओ। सुनो सुनो क्या कहती दादी, जरा गौर फरमाओ, जरा गौर फरमाओ।
अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। दुखियों की चीत्कारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई। दुखियों की चीत्कारे क्या तुम तलक न आई, क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई। उनको दर्श दिखाओ, अब कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुला